सुंदर उपसन ने मारवाड़ा बे भगवान है। बे भगवान से सुग्रीव मित्रता करी है, सुग्रीव था को भाई है। अरे बिन अपना लियो, अरे बिन मारो मती, अब तो कीड़ो तो थे मारो ही मारो। तो बाली केवे सुन, बाली केवे सुन तारा, मैं कोई भगवान को कोई बुरो थोड़ो करियो, मन भगवान को नहीं मारे। अगर भगवान मारसी तो मारो उद्धार हो जाए। अगर वे परमात्मा है, अरे वे आया तो वे का हाथ हूं, मरूं तो मैं उदार हूं, मैं सूरवीर हूं। कोई भी मैंने युद्ध के वास्ते ललकारे तो रण में पीठ नहीं दिखाऊं, पीठ दिखाऊं तो मैं कायर। मारो भाई लड़ना है जरूर लड़सी। तो वे गदा लेकर के और दोनों का भयंकर युद्ध हो गया। अब तो हमारा सुग्रीव बार पड़ा है। सुग्रीव और बाली की लड़ाई में जोरदार। सुग्रीव के गला में कंठी है, बाली के गला में। एक बात दूसरी है, आज बाली लड़ना आयो तो बाप माड़ा गला में चली, माड़ा काटनी कि वो सर्प जको हो वो मर करके वापिस स्वरूप हो गयो। अरबी गाड़ा ने माड़ा ने चुरार कर दिल में ले गयो। अब सुग्रीव जल्दी में अटी न बटी न सोती तो माड़ा लादी कोनी बाली, और बाली लड़ने के बाद आए। अब बाली करे बे का युद्ध हो। भगवान एक पेड़ के ओट में रह करके और एक ही बाण की छाती में ठोकी बाली। भगवान दौड़ कर गया और बाली के छाती में बाण काटियो और माथा पर हाथ मेरियो तो सारी पीड़ा पीड़ी चली गई। बाली देखे पड़े है, सामने भगवान खड़े। भगवान को स्वरूप देख करके बाली गदगद हो गई और केवे धर्म हेतु अवतरे हूं गुसाई और मारे मोही व्याध। हे प्रभु, आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया हो और आप अधर्म किया करियो। जिया कोई व्याध छिप करके अरे मारे जिया मारियो। आपने लड़ाई भी करनी हुई तो बालिया सुग्रीवाण ना मार साम मार कर। धर्म हेतु अवतरे हूं गुसाई मारे मोई व्याध की नाई। मैं बेरी सुग्रीव पियारा और कारण कवन नाथ। हे महाराज, मैं तो बेरी गयो सुग्रीव कहीं सीता को पता लग गया तो थाने की न्याय ली बन गया। सीता को पतो लगा जे दो सीता ने लिया तो जरा दो मैं देख तो कि भाई उपकार करियो। आ तो की कौन करियो, अरे मैं ताको बेरी उर मैं ताको काई करियो ओ ताको मित्र काई सांगो सेवा करी हाल की कौन करियो। आप मैंने क्यों मारियो। तो अट बाली को और भगवान राम को बहुत सुंदर संवाद है। राम जी केवे सोन, अरे और राज चक्रवर्ती सम्राट बार कौन है कि भरत है। भरत चक्रवर्ती सम्राट है। ओ भरत को राज है। भरत का राज में कोई अन्याय करे बिन दंड देने को मारो अधिकार है। अरे सुन, एक तो भाई की स्त्री, एक बहन और एक बेटा की स्त्री और एक चौथी कौन एक तो एक चार है। इन्हें कुदृष्टि दे के भी ने मार दे तो कोई दोष को नहीं। अरे दुष्ट, तू थारा छोटा भाई की जगह तारी बेटी के समय ने रूमा ने तू स्त्री बना ली। बाली काई के वे मरा थे राजनीतिक जाने को नहीं तो बांदरा के पशुओं के काई मार काई में तो समझाई को नहीं। मांगे जात काई में बांदरा पर मैं काई समझा नहीं। अब बात आगे गलत है। और अरे अगर थे मारे से पहली मिलता और सीता को पतो लगाना हुआ तो ओ तो डरपोक है। इन कहीं मैं रावण ने पकड़ के लंका ने समुद्र में बैठ गए रबी के मुरियो गाल थान लिया छोड़ दे तो सीता ने लिया था। देखियो मैं ये बात तो कौन मारियो तू रूमा ने राख लीजर मार क्यों मैं पशु हाँ। पशु कोई आचार विचार में कौन समझे। तो दूसरी बात एक हो रे खाई तू थारी लुगाई को क्यों बन माइयो। लुगाई को किसी क्यों बन माइयो। तो तारी लुगाई काई की होतन की भगवान अवतार लियड़ा है और तू लड़मती क्यों महाराज। हर टाइम लुगाई को क्यों नहीं मानू टेम टेम पर ही मानू नहीं तो माया माया है। क्यों क्यों लुगाई को क्यों था को बाप मांगियो दशरथ के को क्यों मांगियो और थाने राज दिया तो ताकि मां ने तो विधो आनू पड़ियो। अरे थाने जंगल जंगल में भटकणू पड़ियो।
एर वे आई देखी लुगाया रोवे ताको बाप केणु गिरियो और दूसरो थे सीता को केणु गिरियो क्यों मिर्ग ने मार लिया जब थे बन में अब घूमता फिरो आशिता लुगाई का कहना मानने जगह आ ए दर्शन या करे अगर मैं आज हमारी स्त्री को कहणो मान ले तो थाका दर्शन किया होता ये बात है हर टाइम स्त्री को कहणो मानो टेम पर ही मानो मैं नाराज मत ही जाइए कथा है कथा नहीं तो राम जी चुप हो गया राम जी चुप हो गया अब देखो बड़ा सुंदर प्रश्न है राम जी के वे छोड़ बात बतन में जीत कौन सकूं तू तो बड़ा वकील है तन तो कई कानून आवे मैं तन को एक बात कर अब एक बात कर मैं तन जीवित कर दूं और थारी 1000 वर्ष की उम्र कर दी क्यों नहीं महाराज लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष से ऋषि मुनि जंगल में कंद मूल फल खा करके तपस्या करे मरती टाइम में के भगवान सामने कोई आवे आज त्रिलोकी में मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ मारे सामने त्रिलोकी का नाथ खड़ा है मैं भगवान के धाम में अब तो अरे अब वो कहीं के वे के सुग्रीव के कहीं भाई साहब बैठी ना सुग्रीव ने बुलावे सुग्रीव ने बुला करके बाली कहीं के बड़ी सुंदर बात राम जी ने कहा राम जी ओ मारो भाई नहीं है मारो परम हितैषी है मारो दुश्मन नहीं है राम जी क्यों अगर ये मैं बेर नहीं करता तो आपका दर्शन थोड़ा था इस सुग्रीव के कारण आज मन आपका दर्शन हुआ हे सुग्रीव तू मारो बेरी नहीं है तू मारो परम हितैषी तू नदी का देख आज की विजय लक्ष्मी बाड़ा है मार्ग ने हमारी तारा ने गोंदियो मारा बेटा अंगन ने गोंदियो अरे तने खुशी के माने भेंट करूं जल्दी आ अरे भेंट करती था बीके गला में माला फेरा दी और सुन एक दीक्षा और देऊं तन भगवान राम जी थारू मित्रता करी है और थारो कर्तव्य है सबसे पहली सीता को पतो लगाना को राम जी की सेवा करी जाए सीता को पतो लगाई जाए अगर राम जी की सेवा नहीं करी तो मित्र घात को तन पाप लगा अब राम जी के बोल थारी कही जाए कि महाराज मारो मोह न तो राज में न तारा में न कोई रुपया विषय में महाराज थोड़ा सो मारो मोह एक चीज में है भी को आपकी निवारण कर दो कहीं कि मारो बेटो अंगद है और मारो जिसो ही बलशाली है और नवजवान है मैं महाराज नौजवान हो जो देखो बहुत जवानी में आदमी नई काम करने में जो जोश में कर लिया करे मारो बेटो अंगद है और कोई जवानी में कोई खराब काम नहीं कर ले ये वास्ते अंगद ने बुला करके अंगद के माथा पर हाथ फेर करके और राम जी की जोया में मेरे बेटा हे प्रभु आप अंगद को ध्यान रखिए आप अंगद की रक्षा कीजिए देवता लोग आकाश में फूला की वर्षा करना धन्य है अरे बाली धन्य और सुग्रीव ने कहा सुग्रीव दे राम जी को काम करीजिए अंगद को ध्यान रखिए ये उद्देश्य दामत करीजिए तारा को ध्यान रखिए अब यहाँ कह करके अरे वो बाली भगवान राम जी को ध्यान आपके हृदय में धार करके भगवान के दिव्य धाम में चलिए राम बाली निज धाम पठाव नगर लोग तपजा कुल धावा नाना विधि राम कर तारो झूठे के जन दे संभारा मंगलवार भगवान को ध्यान करतो भगवान के दिव्य धाम चले गयो देवता लोग फूलों की वर्षा करे अरे बाली का भाग्य की श्रावण करे कि आदमी की मृत्यु हुए तो बाली की तरह होनी चाहिए
अब भगवान राम जी लक्ष्मण ने कहे लक्ष्मण एक काम कर काई सुग्रीव ने किष्किंधापुरी में ले जा और इको राज्याभिषेक कर दे। और वे किष्किंधापुरी में ले जा करके और सुग्रीव को लक्ष्मण जी राज्याभिषेक करियो और अंगद ने युवराज बना दियो। अब राम जी के वे सुग्रीव सुने हाँ अब वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु में यात्रा करना मना है। अब 4 महीना तो किष्किंधापुरी में रह जा के बाद में सीता की खोज करनी है। सीता ने कौन ले गयो। अब बड़ परवेश्वर नाम को एक पर्वत है, भी पर्वत में देवता आकर के पहली बहुत एक सुंदर राम जी के रहने के लिए गुफा बना दी। अब राम जी और लक्ष्मण जी भी गुफा में रहे हुए हैं। अब एक सुग्रीव राज कर लिए है और राम जी परवेश्वर गुफा में रहे हुए। अब नारद संवाद है, 6 संवाद बताया नहीं आपने। अब नारद जी को और राम जी को संवाद है। नारद जी आकर के भगवान ने प्रणाम करियो और करके नारद जी के नेत्र में आंसू आ गया कि महाराज मारे कारण थाने देखो बन भोगन पड़ियो। मैं विश्व सुंदरी जी पढ़ना बाकी हो जर थे मन पढ़न दी को नहीं जरा मैं थाने शराब दे दियो मारे कारण देखो थे दूध पावे। मैं थाने शराब नहीं देतो तो थे दूध पाता। जरा भगवान की ओरे नारायण आ तो मारो मन हो तू तो निमित्त हो। अब नारद जी ने बटे संता का लक्षण बतावे संत किन केवे। नारद जी ने कई प्रकार की भगवान राम जी ज्ञान की बातें बढ़ावे। नारद और राम जी को चरित्र है। अब नारद जी केवे महाराज एक बात पूछूं थाने काई के मैं तो ब्याह करवाने थागन की जरा मन तो ब्याह कर दियो कोनी। अरे बेब जगह भगवान शंकरा जगह तो क्यों मैं ब्याह करूं बोले तो थे जबरीन जार की ब्याह करना पड़ी। बे को ब्याह क्यों करायो और मारो क्यों कर दियो काई कारण है। तेरे बे क्यों देख तू तो मारो बालक है छोटो बालक के वजिया माँ बापा ने नहीं करना चाहिए। बड़ो बालक हो जावे ब्याह करियो क्यों जावे। अरे वो के मैं ब्याह को नहीं करूं तेरा माँ बाप इन मनावे कि नहीं बेटा अब तू बड़ो गयो ब्याह तो करना ही पड़ी। तो ए जगह शंकर भगवान है हमारा बड़ा बेटा है ए नट गया क्यों मैं ब्याह कौन करूं मैं तो तपस्या करूं जरा मैं बेने हाथा जोड़ी कर जबरी ने ब्याह करायो। और थारो ब्याह क्यों कौन करियो तू टाबर है और टाबर हुए छोटे तो के बाप के पिताजी मैं ब्याह करूं क्यों बड़ थोड़ी छोरी। अरे डपोड़ छोरी थारी बहन है कोई बहन ब्याह किया करे वो बालक समझे को नहीं कि ब्याह क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करता है। छोरी देखे तो क्यों कहते ब्याह करूं तो हरे छोरी ब्याह थोड़ा किया देखो शाह खा टालना पड़े। तो तू छोटो बालक है तू ब्याह क्यों करो कि मारी योग माया ब्याह करो। अब योग माया थारी बहन है तू क्यों ब्याह करवा बहन कोई ब्याह करया करेगी। ई वास्ते भी दृष्टांत दियो कि एक कोई बालक हो वो गडोलिया चालो अरे वो चालतो एक हवन कुंड हो भी हवन कुंड में पड़वा लाग्यो जरा माँ भाग भी बचावा लगी जो लेरू भी कि आगे बढ़ गई पण बेटा ने बचा लियो। ये तू मारे छोटो बालक है अरे तू नारी रूपी कुंड में पड़वा ने भाग्यो जरा मैं तेरे पकड़ियो जरा तू मन शराब रूपी अग्नि मारी आगे बाल दी तो थारो शराब भोगू भाई बेटा को शराब भोगू पड़ेगी। अब नारद जी के बेकर संवाद हो। अब नारद जी भगवान की स्तुति करता हुआ आपके लोक में चला गया। इस प्रकार 4 महीना तक एक वर्षा ऋतु को बहुत सुंदर प्रकरण आवे। अब ज्यादा प्रकरण लूट हो जाये अब थोड़ा आगे चला। अब 4 महीना थी भगवान बट रिया रहने के बाद में सुग्रीव कहीं करियो कि राम जी को काद बिसर गयो। अरे वो तो राज काद में मस्त हो गयो। अब राम जी एक ने केवे लक्ष्मण हाँ अरे सुग्रीव ने आपा राजा बनायो अरे वो तो आपनु काम ही बिसर गयो वो तो राजकाज के मत के मायने मस्त हो गयो। अरे जी बाणु में इन्हें बाली ने मारियो पी बाणु इन्हें सुग्रीव मारू जना राम जी क्यों ओ काम तो लक्ष्मण जी क्यों ओ काम तो मन करेंगे वो एक थे कर लियो जो गुण इन्हें मैं मार रहा हूँ नहीं मित्रता कर ली अग्नि की साथ देख रहे मारा तो कोनी पण बिना तो डरा धमकार लिया तो। अब तो महाराज लक्ष्मण जी ने रोष आए और धनुष बाण लेकर गया बटे हनुमान जी महाराज केवे सुग्रीव ने कहा अरे तू राम जी को काट विसार दियो
तो बहुत सा बांदरा ने बुला करके अरे वो सुग्रीव के जाओ चारों दिशा के मान है जितना भी बांदरा रे वे सब बांदरा ने भेड़ा कर लियो। अब ज्यों ही लक्ष्मण जी रोष में बड़े किस्कंदापुरी में आया तो सगला लोग फर्रा बाला गया। अरे क्यों लक्ष्मण जी हाथ में बाण लेकर आया है। तो तारा ने हनुमान जी लेकर के आया और लक्ष्मण जी को सत्कार करियो और हनुमान जी क्यों महाराज गलती होगी बांदरा में भेज दिया आप पधारो। अरे वे ने बुला करके अरे वे को आतिथ्य सत्कार करियो बैठाया। राम जी क्यों थोड़ो डरा देनो ठोकना पीना मत करी जाओ डराती जाते हो। तो लक्ष्मण जी ने डराया धमकाया। अब सुग्रीव हनुमान जी ने आपका जिता अबांदरा ने लेकर के भगवान राम जी के पास में गया। राम जी ने प्रणाम कियो और सुग्रीव क्यों महाराज अब बांदर सगड़ा बड़ा ही है। अब बैठ जा करके बैठ गया तो चारों दिशा के मायने असंख्य बांदर आ गया। कथा 18 पद्म तो के सेनापति 18 पद्म सेनापति वे सब बांदर आ गया और सब बांदर आकर के भगवान राम जी ने प्रणाम करे। राम जी सबकी कुशलता पूछे जता बांदरा जता ने कुशल पूछे जता ही रूप बना लिया। ठीक है ठीक है ठीक है तारे ठीक है के मगे ठीक है बैठ करके मीटिंग करी कहीं करना चाहिए। तो सुग्रीव के महाराज अब चारों दिशा के मायने 4 टुकड़ियां बना करके भेजो और 4 टुकड़ियां बना दी। पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण दिशा में 4 टुकड़िया में अलग अलग का नाइट बना दिया कि सब सीता माता को पतो लगा बने जाओ। 1 महीना में अगर सीता जी को पतो नहीं लगाए तो सबने मृत्यु दंड मिले लो। अब तो सगड़ा बांदरा रवाना हो गया और दक्षिण दिशा में अंगद में को नाइक है। अंगद हनुमान जी जामन जी ये नल नीला दी बांदरा ने दक्षिण दिशा में भेजा। अब रवाना हुआ तो रवाना होता ही राम जी हनुमान जी ने बुलाई अरे हनुमान हनुमान पाछो काई क्यों सुन दक्षिण दिशा में जावे क्यों हाँ ला आ मुंदरी देऊं आ मुंदरी ले जा। तो हनुमान जी ने विचार कर लियो क्यों बस मुंदरी दे दी तो सीता माता को पतो मारे जरिए ही ना दी। अब तो वे जामुन तारा और अंगद आबे नहीं ठाव क्यों कि सीता माता को पतो तो हनुमान जी लगाई क्यों हनुमान जी के ऊपर राम जी कृपा कर दी। अब भी दक्षिण दिशा में जावे अरे कठई कोई राक्षस देखे मैंने ठोकर पींदे अरे एक एक वन में एक एक पहाड़ में एक एक गुफा में सीता को पतो लगावे। पर महाराज सीता जी को पतो कठई को लगे वे सगड़ा फिरे सीता जी को पतो कठई कोनी। यूं करता 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 वे भयंकर जंगल में चला गया। एक पहाड़ आयो पहाड़ में चला गया। अरे पहाड़ में महाराज बटे न तो कटई पानी और न कोई फल फूल। अब बेका तीसरा मरदा का प्राण निसर गया भूखा मरदा का प्राण जावे। अब बे पहाड़ के नीचे बैठ कर कियो 1 महीना तो क्यों सीता को पतो को लाग्यो अरे अब अपना तो प्राण निसर जाई काई करा। तो वे काई देखे कि एक गुफा के मायनो बहुत सा पक्षी आ रिया है। तो हनुमान जी के बारे अंगद जी सुनो कहीं देखो ये पक्षी आवे जरूर अट पानी है बिना पानी के बिना पक्षी अट नहीं रह सके। चलो पहाड़ के ऊपर चढ़ा और गुफा में बढ़ा। गुफा को नाम देते हैं अंगद धूसवाला क्यों हनुमान जी क्यों दूसरे किया क्यों रे गुफा को नाम में क्यों मार कर क्यों कि गुफा में मानो बाप मिलियो जगह की मौत होगी। मैं तो गुफा में गुफा में भी राक्षस ने मारने मारो बाप मिलियो जो को भी पास जाता है कि मृत्यु होगी। गुफा को नाम लेता है तो मारा रूंगटा खड़ा हुआ है मत गुफा में। हनुमान जी क्यों रे सुन आ गुफा किसी है बा गुफा किसी है पहले आ तो सुन तो जरूर। तो किष्किंधा कांड में 4 प्रकार की हनुमान जी गुफा बतावे। पहली गुफा किसी है परमेश्वर पर्वत पर गुफा जगह में राम जी और लक्ष्मण जी 4 बिना व्यतीत किया। बा गुफा की अंत्यकरण की गुफा है। भगवान कट विराज है अंत्यकरण में विराज है सबके अंत्यकरण में परमात्मा विराज है। तो परमेश्वर की गुफा है वह अंत्यकरण की गुफा है। और आ गुफा मन की गुफा है। आ मन की गुफा है। अरे मन की गुफा में कौन है स्वयं प्रभा वह भगवान को ध्यान करिए मन से परमात्मा को ध्यान लिया करें।
आज स्वयं प्रभा की गुफा है, स्वयं प्रभा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ध्यान कर रही है। और दूसरी गुफा, तीसरी किसी है, संपाति की गुफा, बा बुद्धि की गुफा है। संपाति बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे। और थारो बाप है जो अहंकार की गुफा में बढ़ियो, अहंकार की गुफा में बड़े जगह की मौत ही आवे। अगर सुग्रीव बढ़ियो को नहीं, जरा वो बच गयो, सुग्रीव बढ़ियो तो भी की मरती हुई। अहंकार की गुफा किया है कि बाली में अहंकार, बाली की कथा यहाँ है कि बाली एक बार रावण ने खाक में दाब लिया, खाक में तो दाब लियो जो ठीक है कोई बात नहीं, पर 6 महीना लिया क्यों फिरियो, लिया यहाँ फिरियो क्यों, मैं इन्हें खाक में दाबिया घरे रे उधर लोगों ने खाई डा पड़ी कि रावण ने खाक में दाबिया, तो दिखा तो फिरियो क्यों, देखो देखो मैं रावण ने खाक में दाबिया फिरियो, अभिमान दिखा तो फिरियो। और दूसरी बात भी दुदम भी राक्षस ने फेंक्यो क्यों, मार दियो तो बटी तो ऋषि मुनिया को आश्रम करा, पर दिखाओ में फेंक्यो कि अट मार दियो लोगों ने गाई डा पड़ी, पर फेंक गुजर गयो रो तो ताकत हो तो फेंक्यो तो देखो कोनी बिकेगी। तो अभिमान हुए भी कि आदमी की मृत्यु आई है। तिमरे गयो रवि देख कर, अरे भरम गयो गुरु ज्ञान, करा करायो सब गयो, जब आयो अभिमान, अभिमान आता ही आदमी मृत्यु हो जाए। तो हनुमान जी के वे थारो बाप बढ़ियो बा अभिमान की गुफा है, आ तो है आ गुफा किसी है मन की गुफा है, इमें बड़बा में कोई दोष नहीं है। तो अब वे सगड़ा जना भी गुफा में बढ़ गया, अंधेर गुफा, एक एक हाथ पकड़ गया, बड़ा दिखे कोनी कुछ को दिखे, एक एक हाथ पकड़ के गुफा में प्रवेश किया। और भी गुफा में गया तो बहुत सुंदर बगीचा है, मैदान है, बड़ा नाना प्रकार का जलाशय है और कई प्रकार का बटे सरोवर का मान कमल खिल मिलिया, भंवरा गुजार करिया, पक्षी कलवर कर रिया, हंस आदि बड़े पक्षी है। अरे महाराज बड़े ऐसा ऐसा मकान है जगह के माइन सोना का कियाड़ है, मणिया और मोतियों का चौक फुरेड़ है। बिना देख करके बांदर सगड़ा चकित हो गया, क्या कैसो सुंदर बगीचो देखो। बीके मान एक तपस्विनी बेटी तपस्या करे, वे बांदरा दूर से ही हाथ जोड़ करके बिन प्रणाम करेंगे, हे माता जी आपने दंडोत प्रणाम। बा स्वयं प्रभा नाम की बड़ी तपस्विनी रेवे, बा मैंने देखियो और देख कर पूछो आप कौन हो। देखियो महाराज मैं महाराजा चक्रवर्ती सम्राट, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी का बेटा राम जी है। बे की स्त्री ने कोई राक्षस चुरा कर ले गयो, मैं बे का दूत था और बे की खोज करने के बाद आया। अब बात सुनी तो बात तो एकदम मस्त हुई और मस्त रखियो, आओ आपको स्वागत, पहले स्नान कराओ सरोवर में, सरोवर में स्नान करियो और पचकियो कंद मूल फल खाओ। अब खूब कंद मूल फल खाया, खाने के बाद में हनुमान जी बोलबाम बहुत चतुर है। हनुमान जी हाथ जोड़ कर, हे माता जी आप कोई कुछ दोनों नहीं मानो तो एक बात पूछना चाहूंगा, आपको परिचय बताओ आप कौन हो। तो वह स्वयं प्रभा के वे, अरे ओ मकान है, ओ मारी एक सखी हेमा नाम की बा सुर्ख की अप्सराई, और वह नृत्य कला में बहुत, नाचना में बहुत जोरदार है। अरे वाह, एक दिन भगवान शंकर के सामने जाकर जोरदार नृत्य करो और बहुत सुंदर पद सुनायो। भगवान शंकर प्रसन्न हो गया और भी के रहने के लिए सुंदर महल बना दियो और भी निकियो 10 करोड़ वर्ष तक की कमाई ने रेश दिए। तो 10 करोड़ वर्ष तक बा मारी सखी हेमा अटवी और बात तपस्या करती और बात तपस्या करके जब भगवान के दिव्य लोक में जावा लगी, जब मैं क्यों हेमा मैं चालू क्यों तू नहीं, अभी तू तपस्या कर। त्रेता युग के माने दशरथ जी के घरे भगवान राम जी अवतार लेवला, अरे वे की स्त्री ने रावण चुरा लेवलो, अरे वे का दूत हटावला, वे दूता का तू दर्शन कर लीजिए और तंठा पड़ जाए भगवान राम जी अवतार ले लिए है। तू भगवान राम जी का दर्शन करके फिर तू मार्ग नहीं भगवान का धाम आ जाइए। तो हे बांद्रा
आज बड़ी खुशी की बात है, आज मारी भी सकी हेमा की वाणी सत्य होगी। आज मैंने भगवान राम जी के दूता का दर्शन किया है। माँ आज कृत्य कृत्य होगी, माँ आज धन्य हो गई। आप एक आतिथ्य सत्कार करियो कि एक बात है, इस गुफा में कोई प्रवेश नहीं हो सका है। अगर कोई प्रवेश हो जाए तो वापिस बाहर नहीं जा सके। अरे थे अट प्रवेश की बात तो या कि मारी जी की सकी हेमा भी की कृपा से थे अट आ गया। अब मारो उद्धार करना आ गया। अब बोलो थे कहीं चाहो क्यों मैं अब पाचा कट्टी कर जावा मान तो रस्तो ही बंदी के क्यों थे आई क्या मीच लियो। अरे बे आई क्या मीची, अरे आगे क्या बोले तो समुद्र के किनारे सगाई बेटा। अरे बाज की स्वयं प्रभाई बाबटू भगवान राम जी कने गई कटे किष्किंधापुरी में परमेश्वर पर्वत की गुफा में भगवान राम जी विराजे। बट गई भगवान राम जी ने प्रणाम किया और भगवान राम जी कियो हे स्वयं प्रभा तू कुछ दिना के वास्ते बद्रिकाश में जाकर तपस्या कर और फिर तू मारा धाम में आ जा। बद्री बन कहूँ सो गई प्रभु जाधरी सीत जिया रमा गुरधरी राम शरण जुगे हे बंदक अजगीत जिया रमा मंगल समुद्र के किनारे चले गया। अरे बेबी के बाला गया कि देखो एक महीनों हो गयो सीता को पतो लाग्यो कोनी। अब पाचा जाओ तो सुग्रीव महाराणी को खाई करा के अनशन करके अटी शरीर छोड़ दियो। अब ये बड़ अनशन करके शरीर छोड़ पे अनशन करके समुद्र के किनारे बैठ गया। तो अब एक ही आवाज सुनी तो बटो एक गिरजड़ो आयो बिको नाम हो संपाति वो क्यों आ बे माता देखो घरे बेटाई आहार दे दियो। अरे मैं कई दिनों भूखा मरो आ देखो एक एक मरी जरा एक एक ने काबू शुरू हो जाऊं एक भेड़ा बांध रहा कई दिन मारो पेट तो हनुमान जी के वे धन्य संपो गिरधराज जटायु। अरे वो देखो गिरजाई जटायु अरे वो भी गिरधड़ो है वो जटाई धन्य जगो सीता जी के वियोग लड़ाई के मारा आपका प्राण ही छोड़ दिया। अब आवाज सुनी जरा वो क्यों ठहर ठहर है जटायु कौन तो जटायु को कथा पूरी सुनाओ क्यों इया भगवान राम और लक्ष्मण वन में आया। अरे वे की स्त्री ने रावण हार ले गयो और जटायु बे ने लड़ाई करी और जटायु ने को पांव काट दिया और राम जी का दर्शन करके अरे वो सुर में चले और राम जी भी की सारी क्रिया करी। जटायु धन्य है जो राम काज के बाद से शरीर छोड़ वे क्यों रे मेर जटायु दोनों भाइया आज कई दिनों कई वर्षों में भाई का समाचार सुनिया। अबे वो आपकी कथा बतावे कि सुनो माँ की कथा सुनो। अरे जटायु में दोनों भाइया बड़ा बलवाना एक दिन माँ के ओडूगी के चालो सूरज कर पहली पुन जावे तो दोनों उड़ता उड़ता सूरज कर जावा ला गया। सूरज की तेज किरणों आज जटायु की पंखा बढ़वा लागी वो क्यों मत बजो माँ तो पांगड़ा बढ़े क्यों तो मारे नीचे आ गया। अरे बिन में पांगड़ा उड़क लियो उड़ता उड़ता गया तो मारा पांगड़ा तो बढ़ गया और वो जटायु तो बड़ियो गोदीर में मारा पांगड़ा बढ़िया जो पड़ियो नीचे तो पड़ियो अरे बे मारे मन में गलानी हुई क्यों बे पांगड़ा बढ़ गया। अब काई करा वो मर गया अनशन कर तो अटेक चंद्रमा नाम को ऋषि हो बीका मैं आश्रम में गयो तो वो चंद्रमा ऋषि आश्रम में मट लाद्यो को नहीं मैं बैठो रियो पूछो कट गयो क्यों नदी में स्नान करने गयो है। वो चंद्रमा नाम को ऋषि आवे पी के साथ है सिंह और व्याघ्र हाथी बिन फुगाबा आवे वे
इन्हें आसन पर पुगा करके अरे सिंगर ब्याह कर दो चलिया गया। अरे मन देखता ही पिछाड़ लियो, अरे गुण संपाति क्यों थे मन पिछाड़ लियो, अरे थाने की गुण पिछड़े थे दो भाइया, एक तो तू संपाति एक थारो भाई जटायु थे मानव शरीर धारण करके मारी कई बरस नहीं सेवा करी। अरे भाई थारी आ दशा किया हुई, थारा ये पांगड़ा यहाँ किया हुआ, तो मैं मारी कथा सुनाई कि मैं सूर्य भगवान की किरणाओं बढ़ गयो, तो मैंने बे क्यों देख अनशन कर शरीर नहीं छोड़ू पाप लगे, तू भगवान को भजन करे। और त्रेता युग के मायने सीता की खोज करने के वास्ते राम जी का दूता वाला वे का दर्शन करते ही तारा पांग आ गया वाला, तो वे का दर्शन करता ही भी के पांगड़ा वे का दूता का दर्शन करता ही पांग। तो अब वो केवे सीता को पतो तो मैं लगा दी भाई क्यों मारो बेटो भी बेटा को सुपार्श नाम हो भी संपाति के बेटा को नाम का यो सुपार्श। एक दिन मैंने भूख लागी तो मैं क्यों रे बेटा भूखा मरूं की लिया जरा वो गयो तो मैंने की बोल लिया तो लंका को राजा रावण एक स्त्री ने ले जाओ बाहर रोई बिना देख कर वो रावण की बुद्धि पकड़ ली क्यों स्त्री कर ले जाओ झट हमारा बाप फिर भूखा मरे काशियां कर दियो वो भी का पग पकड़ लिया यार क्यों थारी काली गाय हूं मैंने छोड़ दिया तो भी दया आगी जो छोड़ दी जो वो लंका में भाग वो मन आर आयो मार के क्यों रे तू जायो को नहीं क्यों पिताजी यहाँ एक लंका को रावण मिलियो अरे वो एक स्त्री ने ले जाओ अरे पीक को मैं कंठ पकड़ जाओ तो वो रोबल आ गयो और देखो पग पकड़ लिया जना मैं छोड़ना ही पड़े। अरे दुष्ट वाह भगवान राम की अर्धांगिनी और तू है जो बिन छुड़ा कौन सीखियो जा तू मुंडो मत का चले जा तू के थारो मुंडो को देखो जटू वो बेटो ही चले गयो आज नहीं भी कोई मुंडो को देखियो अरे मैं तो भूखा मरूं आज थाका दर्शनिया अब समुद्र किनारे ले जाओ और समुद्र को ले जा करके आपका बेटा ने बीक भाई ने जलांजलि दी। अब कह देखो बूढ़ो गयो नहीं तो मैं सीता की सहायता कर दे तो अपन देखो मनुष्य नाम कबूतर की दृष्टि देखना तेज है कबूतरों बाज की दृष्टि तेज है बाजू चील की दृष्टि तेज है और चीलू गीत की दृष्टि तेज है और गीदू हंस की दृष्टि से तेज है हंस नाम गुरु की दृष्टि तेज है और गीत ही दृष्टि पार मैं बेटो देखूं लंका के माने अशोक वाटिका माने नीला रंग की साड़ी पहनी हुई सीता जी अशोक वर्ष के नीचे बैठी है। अरे 400 योजन समुद्र है इन्हें कोई लांग जावे वो सीता को पतो लगावे। अब तो वे बांध रहा अरे जामन जी सगा बेड़ा हो गया अरे क्यों रे आकड़ा तो जोरदार बताई अब मरबो पर वो तो छोड़ दिया अब सीता को पतो लग गई। अब के 400 योजन समुद्र में कौन लांग है जरा वो क्यों 32 योजन जाऊं वो क्यों 40 वो क्यों 50 वो क्यों 60 वो क्यों 70 जरा जाम जी क्यों मैं भाई लांग तो जाऊं बड़ा खुद हो गयो भगवान बाउंड रूप बनायो जरा मैं उबे घड़ी में 7 परिक्रमा दे दी पर वो बड़ मार में बनी अंगद क्यों फिरती बार कुछ संशय मोरे मैं जा तो सकूं बड़ा बात आड़ा में की संशय आड़ा में संशय क्यों है कि अक्षय कुमार और अंगद साथ पढ़ता गुरुजी के ने एक दिन में लड़ाई की अक्षय कुमार ने अंगद ठोक्यो साचो वो जोर गुरु की रोयो क्यों गुरुजी मन ठोक्यो गुरुजी ने श्राप दियो कि साला आज तू पाछो मिले लो जो की गादू थारी मौत हो जाए। जरा अंगद के फिरती बार कुछ संशय नहीं मैं जा तो सकूं पर वो कांड अंगद वो अक्षय कुमार पाछो आण दे नहीं आण दे जरा हनुमान जी की नहीं जामन जी के नहीं थे मागाई मुराद जो थाने पर के अब कोई जामन तैयार को नहीं हनुमान जी आप कहां क्या मीठा बेटा अरबी के जार हनुमान जी की थापी लोगे अरे हनुमान सुन कहीं अरे राम के काज करने के बाद तारा होता और ये तू चुपचाप क्यों बैठी है क्यों हनुमान महाराज रूप गयो देखो ओ विकराल रूप गयो क्यों बोलो कहीं क्या है मैं जाऊं लंका में और सामने उतारेगी क्या सिर्फ सीता को पतो लगा रहा है ये बतो काम मत करिए ठीक है। अब हनुमान जी महाराज विकराल रूप करियो जोर को बांध दिया तो छोटे छोटे हाथ तो करके हनुमान जी महाराज के बेटे को मैं सीता को पतो लगा रहा हूं तो अटकियो कम मोड़ को लगाइयो और का करके हनुमान जी महाराज जोर से छलांग मारी जय श्री राम जय हो तुम्हारी जय बजरंग बली आए तना
गजब हो गया युग में तुम आए तबादुल मेरे युग में बोली बालाजी महाराज की जय हो। तो ई प्रकार हनुमान जी महाराज जता भी बांदरा बेटा मैंने कियो देखो मैं जब तक सीता को पतो लगाने आऊं। 500 रुपए श्रीमान हनुमान जी खंडेलवाल आपकी ओर से भुगतान में 500 रुपए श्रीमान मांगीलाल जी खंडेलवाल आपकी ओर से 500 रुपए गुलाब जी रेनीवाल आपकी ओर से 1100 रुपए मेरी माता जी की ओर से 5100 रुपए ओम प्रकाश जी मोदी आपकी ओर से 500 रुपए रामाकिशन जी जांगीड़ आपकी ओर से 700 रुपए ढाला बढ़िया जी आपकी ओर से 3000 गुप्त दान। जोरदार तालियों से स्वागत। एक विशेष बात आपने और बताऊं, एक कलकत्ता में एक वकील हो ब्राह्मण के वो शरीर हो भी और वो नित्य हमेशा गंगा में स्नान करने जातो तो बट कुछ माताएं बहना आती जो गंगा की पूजा कराती जो कोई पंडित को नहीं मिले हुए तो वो वकील मिल गयो बटे क्यों धोती होती फेर में ले तो वकील पुराना जमाना वकील की इज्जत ही आजकल तो घर घर में वकील हो गया। पिछो जी थे कुण हो गए मैं पंडित जी आए क्यों माँ के कर्मकांड थोड़ो पाठ पूजा उजा करानी गंगा की करा दिया तो करा दियो तो मैंने वो करा दियो जब वे माया बया को टका भी यार कोई आइटियो भाइटियो कोई मिर्चा हरियाण की बिन दे दी पेटियो तो कोई भला आदमी भाई जी जान का मिल गया कि वकील साहब थोड़ी घनी थान शर्म ही बन गया था पीछा ए गरीबियां को तो पेटे लिया अरे क्यों ब्राह्मण को शरीर है भाई कर्मकांड ब्राह्मण नहीं करे जना गुण नाइक बामी करा पढ़ लीजिएगा तो कहीं है माँ को कर्तव्य है कर्मकांड करने को वकील बन गया तो कोई ए पीछे मैं कौन राखूं ए कोई गरीब ब्राह्मण न दे देश तो आपने बीच में कन्यालाल जी पंडित जी महाराज बेटा एक कठी भेंट पूजा को लेवे एने नित्य प्रति 100 रुपया भेंट का करे तो एक ही आड़ घराली के दिए जी थे बट महाराज कन जाओ 100 रुपया भेंट का ले लियो क्यों पंडित था बट बोला होने तो लेवा तो रुपया कहीं करो क्यों मैं गया दे दूं तो ए पंडित जी महाराज 1000 रुपया गया के वास्ते भेंट करे। अब आपने पंडित जी महाराज कथा सुनो। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। परम वंदनीय भगवत गुणानुरागी लोकोपकारी पात्मानंदी त्याग मूर्ति विज्ञान निधा ज्ञान शिरोमणि वेदांत मर्मज्ञ गुणिजन मंडली मंडन गौ भक्त स्वामी श्री खेमदास जी के चरणों में नमन। पूर्वस्मरण पारायण भक्तजनों श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यामयी मातृशक्ति एवं समस्त जड़ते सुखानी आपके अंत्यकरण में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर करुणा वर्णालय निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद आनंद गंधो विराजमान है उनको मैं प्रणाम करता हूं। देखिए अभी हनुमान जी का प्रसंग चला, सभी समुद्र के किनारे बैठे हैं, 400 योजन समुद्र जो पदार्थ से जाग करके वही सीता माता का पता लगा सके। अब सबने अपना अपना बताया कि भाई मैं इतना कर सकता हूं, मैं इतना। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। जामवंत जी कह रहे का चुप साधी रहे हनुमाना कि तुम चुप क्यों हो, तुम्हारा अवतार राम का काज करने के लिए हुआ है। किसका? तुम्हारा। जामवंत जी कह रहे हैं तुम्हारा अवतार राम का काज करने के लिए हुआ है। The God gives us a golden life for fulfill His purpose, not for our purpose. भगवान ने जो हमें
ये सुनहरा जीवन दिया है वो हमारे पर्पस के लिए नहीं, परमात्मा के पर्पस के लिए हुआ है। आपको जो जन्म दिया है परमात्मा के पर्पस के लिए मिला है ये जन्म। जब तक जीव को पता नहीं लगता, हनुमान जी को पता नहीं लगा कि मेरे में कितना बल है, ऋषि मुनियों का श्राप लगा हुआ था। हनुमान जी उत्पाती थे, ऋषि मुनियों की झोपड़ियों को ऊंधा कर देते थे। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया। श्राप था या अनुग्रह था? महापुरुषों के श्राप अनुग्रह ही होते हैं, कृपा ही होते हैं वो, कि तू अपना बल भूल जाएगा। ये जीव भी अपना बल भूला हुआ है। ये ईश्वर अंश है। ईश्वर में कितना बल है उतना ही बल इस प्राणी में भी है। ये अपना बल भूला हुआ है, अपना फोर्स भूला हुआ है, अपना सामर्थ्य भूला हुआ है। आप विचार करो, एक बड़ला को बीज राई से भी छोटो है और उस बड़ले के बीज के वृक्ष में, बीज में एक विशाल बरगद छिपा हुआ है। उसी तरह से इस जीव में भी अपार सामर्थ्य छुपा हुआ है। जिस प्रकार चूल्हे में ओटी हुई आग कुछ भी नहीं कर सकती, उस आग को सामने लावे, फूंक मारे और परमार्थ की घास लगावे। वो छोटी सी चिंकी, उस समय उसको चाहते तो चिमटी से मसल सकते थे, लेकिन अब गुरु की फूंक लगी, आग चैतन्य हुई, विशाल अग्निपुंज का पुंज बन गया। उसी समय जे आंतोनी आंधी चाल जाए तो भी आग के ऊपर नियंत्रण पानो मानवीय क्षमता के बस की बात बनी। उसी तरह से इसमें आत्म तत्व जो है उसको कोई सदगुरु जगावे। जब इस जीव का पृथ्वी पर अवतार होता है, पहले जब जन्म होता है, उस समय ये जीव उतना ही महान होता है जितना कि आज से पहले कोई महापुरुष हो चुके। मृत प्राणियों को संजीवनी विद्या से जो शुक्राचार्य जीवित कर देते थे, जो अगस्त्य ऋषि 3 चोलों में समुद्र को पी गए थे, जो विश्वामित्र नई सृष्टि का संचालन करते थे, नया संसार बना देते थे, नई संसार बना देते थे, जो हनुमान जी एक पदांग में 400 कोस, एक पदांग में 400 कोस पदार्थ लगा देते थे। उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। उनका पोरस जागृत किया गया, हमारा पोरस जागृत नहीं हुआ। हनुमान जी को बल बताया गया, तब पर्वताकार हो गया। आज यदि कोई हमें भी सदगुरु मिले और बतावे, अब ये तो मान के चलो कि हम ईश्वर अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस बया गुसाई बदो कीर मरकट की नहीं। माया के बस में होकर के, और कीर कहते हैं तोता को, मरकट कहते हैं बांदरा को। कीर कैसे कब्ज में आता है, तोता कैसे कब्ज में आता है? तोता पकड़ने वाले ब्याज दो तरफ बांस रोप देते हैं और उनके बीच में एक डोरी बांध देते हैं, फिर नीचे दाना बिखेर देते हैं। उस डोरी के छोटे छोटे सूतरी के छोटे छोटे टुकड़े लटका देते हैं, उन टुकड़ों पर गुटका बना देते हैं, वो गुटका उस तार के ऊपर अटका देते हैं। तोते सूखते हैं, दाना चुग करके तार पर बैठते हैं, संजोग से उसे गुटके पर बैठते के साथ ही वो नीचे लटक जाते हैं ऊपर की तरफ।
पंजे नीचे की तरफ पाके, ज्यादा ऊंडा नहीं है। आता है ब्याज, एक तोते को पकड़ा, उसकी पांखड़ी तोड़ी, झोली में डाल दिया, दूसरा तोता देख रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा है। हम माया को छोड़ नहीं रहे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे जीव, तुम्हारी अपार क्षमता है, तू उड़ने वाला पक्षी है, छोड़ दे इस लकड़ी को, लेकिन नहीं छोड़ता। बांदरों को कैसे पकड़ते हैं? जहां बांदरे होते हैं, एक दरख्त के नीचे खाड़ा खोद करके उसमें एक घड़ा जिसमें चने और गुड़ डाल देते हैं, और फिर उसके चारों तरफ से एक पत्थर वगैरह रख देते हैं, घड़े का मुंह ऊपर की तरफ रखते हैं। बांदरे चीने और गुड़ की सुगंध से नीचे उतरते हैं, घड़े में हाथ डालता है, मुट्ठी भर ली, बाहर नहीं निकल रहा है, मुट्ठी छोड़ दे तो आयु की बात है। गुड़ और चना तो लेनी चाहिए, मुट्ठी भर ली, बंधो तीर मरकट की नाई। तो वो मदारी आता है, बांदरे की हाथ के ऊपर लठ मारता है और मुट्ठी छोड़ती है, उसको पकड़ लेता है। तो उसी तरह से ये जीव बंधा हुआ है, माया में बंधा हुआ है। माया को कौन दूर करता है? परमात्मा करेगा। परमात्मा की शरण में जाएंगे तो माया दूर हो जाएगी। और परमात्मा की शरण में कैसे? देखो, एक ही हांडी की थूली से जसवंत सिंह महाराज, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह जी की पूरी फौज को जिमाने वाली थूली, एक हांडी की थूली से जितना मानस तितरी फूली, पारस पारस पातल पातलपुर से थूली, पत्थर की मूर्ति को खींचना खिलाने वाली कर्मा, पत्थर की मूर्ति को बराबर नचाने वाली मीरा। कोई फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूं, अपने नागौर जिले की बातें। ये तीनों ही भक्तिमती नागौर जिले की है। मांसवास की फूला, कालवा की ये कर्मा और मेड़ता की मेरा। तो इनमें ये शक्ति कहां से आ गई? उनमें है तो हमारे में क्यों नहीं है? है हमारे में, लेकिन हमने कभी भी नहीं चाहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। अरे ईश्वर में जितना बल है, ईश्वर का जितना साम्राज्य है, ईश्वर की जितनी संपत्ति है, बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है। पिता पे भूत, सवार पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा मिलता जरूर है। अब जिसमें ईश्वरीय गुण है उसके लिए तो यह सारा संसार उसके बाप की संपत्ति है। जिसमें ईश्वरीय गुण नहीं है, माफ करना, वो गैर औलाद है। भाई पिता पे भूत, सवार पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा मिलता तो है ना। ईश्वर के गुण हमारे में हैं, तब तो हम असली बाप के औलाद हैं ही। और जब हम असली बाप के औलाद है तो ईश्वर की संपत्ति पर मेरा अधिकार है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, एक दृष्टांत देता हूं। हीरालाल जी नाम के एक सेठ अयोध्या के, व्यापार में घाटा लगा। अपनी पत्नी सेठानी सावित्री को कहा कि ये 5 वर्ष का मेरा बच्चा है, इसका पालन पोषण करना, मैं उज्जैन जाता हूं व्यापार करने के लिए। और भाई गाय के व्यापार में घणो सारो लाभ हुयो। सुंटा लागी गाय, लालच लाग्यो पानियो, कहीं केवा करें, लालच लाग्यो पानियो, सुंटा लागी गाय, आवे तो आवे नहीं तो हाँ। हीरालाल जी के व्यापार में बहुत फायदा होने लगा, घर बार सब भूल गए। वो सावित्री जैसे तैसे 15 वर्ष गुजार दिए। बेटा 20 वर्ष का हो गया। कहा बेटा तेरे पिताजी गए, उनको 15 वर्ष हो गए, अब आपा कटी चलना देखा पतो लगाओ। सावित्री रवाना हो जावे,
पैदल चला करता 8-10 कोस दिन भर चाले, रात्रि में सो जावे, फिर एक दिन मजदूरी करे, फिर दूसरे दिन चाले, यूं करता करता 4-6 महीना में भी उज्जैन पहुंचा। उज्जैन जाकर के एक धर्मशाला बन रही है, भी धर्मशाला का मान मजदूर भी बैठा है, वे मजदूर की धर्मशाला में रहे और दिन में काम करे। भाई भी धर्मशाला में रहेगी, मजदूरों बात करे कि माने कोई मजदूरी दिला दो, क्यों दिला दिशा। मुनीम जी से बात करी, मुनीम जी क्यों देख 12 ना तो तन देशु यार 8 नहीं थारा छोड़ा दो। क्यों मुनीम जी, मैं गरीब आदमी हाँ, देखो मोटा मोटा सेठों को कहीं फर्क पड़े थे, माने 12 नहीं देखो क्यों नहीं नहीं वो थारे बेटो बहुत कमजोर है, यूं तगारी उठे बोली क्यों ई के बदला मैं 32 क्यों नहीं 12 नहीं जा 8 नहीं जा, चलो सवारी पे रोज की मजदूरी में दे जाओ। बेचारों को बाणिया को बेटो है लेकिन मजदूरी करनी पड़े है, पेट पापी है। हफ्ता पूरा हो गया, एक दिन सेठ जी ने कहा कि चलो आज आप देखते चला। सेठ जी ने देखो और वह सावित्री पिछाड़ो, अरे हीरालाल जी मारा पति और मैं आज इस स्थिति में बात करी क्यों एने तोड़ सा के जो अयोध्या सावित्री आई है करके मुनीम जी फटकार वाला गई, सब चुप रहे क्या ना दो यही कौन देगा। लेकिन तब तक तो हीरालाल जी ने देख लिया, हीरालाल जी देखते के साथ ही दौड़ के आए, ओ सावित्री ओ मेरे बेटे। बाप ने पहचान लिया बेटे को या बेटे ने पहचान लिया बाप को। अब बताइए वो मजदूर जिसको 8 आना नहीं दे रहे थे मुनीम जी, वो शेष बन गया। तब जब बाप को पहचान लिया, हम भी अपने बाप को पहचान लें तो हमारी यह दशा नहीं होती। पहचान करो, परमात्मा को पहचान करो और हर बार हर 5 मिनट के बाद में कहो, हे परमात्मा मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। तो इस तरह से पता हमारे में बहुत क्षमता है लेकिन माया से मोहित है और माया परमात्मा दूर करेंगे। परमात्मा का नाम लोगे, जब हम बोलते हैं जय परमात्मा की जय तो माया की खे। जब जय बुलाते हैं ना जोर से बोलो, और ताली जब भजन होते हैं ताली वही पीट सकता है जिनके हाथों ने कभी सुकृत किया है, सत्कर्म किया, वही ताली पी सकता है, वही ताली बजा सकता है। जिनके हाथों ने कभी पुण्य कार्य किए नहीं वो ताली नहीं बजा सकता। तो समय ज्यादा हो गया है, इनके साथ ही मैं अपने वाणी में विश्राम दूं और बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। देखो पंडित जी ने बहुत सुंदर बात की। अब चाय पानी पीने को टाइम हो गया है, आधा घंटा के
कहो तो सामरा मैं बांसुरिया बन जाऊं ये कहो तो सामरा मैं बांसुरिया बन जाऊं मारा मोहन बांसुरी बन जाऊं वो बजावन लागे सामरो एक विशेष सूचना, कल शाम को सोनी परिवार के सदस्यों के बीच में एक रामचरितमानस पर प्रश्नावली वितरित की गई थी। कल शाम का एक प्रश्नावली थी, कृपया उन प्रश्नों के उत्तर उसी में लिख करके आज शाम को महेश जी सोनी को दे देवें। प्रश्नों कथा समाप्ति के दिन महाराज श्री के हाथों प्रथम 3 विजेताओं का सम्मान किया जाएगा। जय श्री राम।